जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन के लिए साइंस। ये वीडियो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस बार एएलपी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जेई में और टेक्नीशियन में हर जगह साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अच्छी तैयारी कैसे करें साइंस की, उसके बाद क्या स्ट्रेटजी बनाएं, मॉक कैसे दें, सवाल कैसे तैयार करें, मतलब जो भी न्यूमेरिकल आती है वो कैसे तैयार करें, उसके बाद पहले किस पर फोकस करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। उसके बाद ये तरीका अपना लो, साइंस में आएंगे 35 के आसपास। तो ये वीडियो में हम लोग एक एक चीज़ पर बात करेंगे। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि थ्योरी तैयार करो। देखिए, आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है कि आप पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपके पास जो भी नोट्स हों वो किसी कोचिंग के भी हो सकते हैं, या फिर मैं लूसेंट की ही बात कर लूँ। अगर आपके पास लूसेंट भी है ब्लू वाली, तो आप उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तैयार कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा बेसिक तैयार कर लें, उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर है आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे कहेंगे कि क्या ब्लू लूसेंट से ही साइंस हमारी कवर हो जाएगी? भाई बिल्कुल कवर हो जाएगी, उससे आपका बेस मजबूत हो जाता है, उससे भी आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आप कहीं से भी तीनों साइंस जल्दी जल्दी तैयार कर लें। अगर आपने तीनों साइंस को लगभग 2 बार पढ़ लिया है मन से, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप मॉक भी दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आप इजीली मॉक दे सकते हो। उसके बाद मॉक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, अगला क्या है, प्रीवियस ईयर तैयार करें। देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगभग प्रीवियस ईयर से 15+ कर लेते हो और उसके बाद जो न्यूमेरिकल है आप न्यूमेरिकल में स्कोर थोड़ा सा कर लेते हो, तो लगभग 20 के आसपास आपको अभी ही दिखने लगेगा प्रेजेंट में। जब आप ये सिर्फ साइंस पढ़ लोगे, जो अपनी थ्योरी है, साथ में आप प्रीवियस ईयर कर लोगे, तो 20+ तो अभी दिखने लगेगा। लेकिन फिर थोड़ी प्रैक्टिस आप यूट्यूब से करोगे और थोड़ा सा इसको जब और बार थ्योरी और ज़्यादा बार पढ़ोगे, तो ये जो आपका स्कोर है यही आपका 30 के आसपास अपने आप ही जाने लगेगा। तो आप सभी लोग, चाहे आप लूसेंट ले सकते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी 9th और 10th ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा वो यही है कि 9th और 10th पढ़ें। अगर 9th और 10th आप पढ़ लें, उसके बाद फिर आप 8th पढ़ लें, क्योंकि अगर 9th और 10th की बात करें, 1 घंटे में लगभग 4 से 5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं एनसीईआरटी के। अगर आपने उसके अच्छे से नोट्स बना लिए हैं या कहीं पे लिख लिया है, तो आप पहले थ्योरी तैयार करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर तैयार करो, फिर सेक्शन वाइज मॉक दो। आपको हर एक चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज या सेक्शन वाइज मॉक देना है। अगर आप सोचोगे पूरी साइंस का मिक्सअप मॉक दे, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा चैप्टर मेरा तैयार है या कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है। आपको पहले सेक्शन वाइज मॉक देना है। पहले जब तक आपकी ये पूरी तैयार ना हो जाए, प्रीवियस ईयर तैयार ना हो जाए, तब तक आप फुल मॉक ना दें। अभी सिर्फ आप सेक्शन वाइज मॉक दें, केवल साइंस का, वो भी चैप्टर वाइज। उसके बाद फिर आप देखें कि टॉपिक देखें कौन कौन सा नहीं तैयार है। जब आप सॉल्व करोगे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन कौन सा टॉपिक मेरा तैयार नहीं है, उस पर फोकस बना लो। जब वो टॉपिक भी तैयार हो जाए, तब आप फुल मॉक देना है आपको। उसके बाद न्यूमेरिकल की स्ट्रेटजी। देखिए, न्यूमेरिकल आपको कोई भी नए न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी बुकें आ रही हैं जिसमें आपको मिलेगा कि ये भी न्यूमेरिकल आ रहा है, ये भी न्यूमेरिकल आ रहा है। ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में आपने देखा था कि लेंस से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, कार्य ऊर्जा से भी सवाल पूछे गए थे। तो केवल फिजिक्स में ही तो न्यूमेरिकल आते हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ 1 या 2 वो समीकरण ही थे, बाकी न्यूमेरिकल तो जो थे हमारे फिजिक्स के ही थे। तो आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं और उससे रिलेट कर लेना है कि इस तरीके से पूछे गए थे, तो इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल हमें पढ़ लेने हैं। बस उतना ही बहुत रहेगा। लास्ट में हम लोग बात करेंगे मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो और प्रश्न है, क्या ज़्यादा आता है। अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करूँ, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, तो मैं तो पहले बायोलॉजी तैयार कर रहा हूँ। बायोलॉजी के बाद फिर तैयार करूँगा केमिस्ट्री, उसके बाद मैं तैयार करूँगा फिजिक्स। लेकिन आपको पढ़ना तो तीनों ही है सीरियल से, लेकिन जो अच्छे से तैयार करनी है पहले बायोलॉजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है। फिर केमिस्ट्री बहुत शॉर्ट सिलेबस है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी आ जाते हैं। उसके बाद आपको फिजिक्स में जाना है। लेकिन फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो है हमारे फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारा न्यूमेरिकल। आप अगर न्यूमेरिकल में पकड़ बना लिए तो आपका स्कोर पूरी साइंस में बहुत बेहतरीन हो जाएगा।
तो आप न्यूमेरिकल जरूर पढ़ते रहना। उसके बाद अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स भाई मैं एनसीईआरटी ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं खुद एनसीईआरटी काफ़ी दिन से पढ़ रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 2-3 घंटे भी अगर साइंस को दे देता हूँ तो लगभग 8 या 9 चैप्टर खत्म हो जाते हैं साइंस के। तो मैं 8, 9 और 10 तीनों साइंस पढ़ रहा हूँ। तीनों बुक्स है मेरे पास, पुरानी बुक खरीदी थी, तीनों साइंस है। आप कहेंगे तो मैं तीनों बुक्स 8, 9 और 10 की दिखा भी दूंगा। तो मैं इससे पढ़ रहा हूँ। तो आप सभी लोग चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। बाकी आप ब्लू की लूसेंट, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैंने सिर्फ ब्लू लूसेंट ही तैयार की है, तो भाई आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा थोड़ा सा, फिर आप प्रीवियस ईयर तैयार करने में और सेक्शन वाइज मॉक देने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप साइंस में इतना टाइम देंगे तो आप क्या करेंगे, मैथ की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैथ और रीजनिंग का टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वीडियो आने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर का कितना % एग्जाम में आता है और इस चैप्टर से कितना % आया है। और उसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि पहले ये चैप्टर तैयार कर ले तो आपका स्कोर अच्छा आने लगेगा। तो जल्दी वो हमारा वीडियो आ जाएगा, ऐसे ही रीजनिंग का वीडियो आ जाएगा। तो जब आप साइंस में इतना टाइम देंगे तो मैथ रीजनिंग में आराम से इजीली टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपने मैथ रीजनिंग में पकड़ ढीली कर दी तो आप कोई भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी इस समय मैथ तो बहुत अच्छी है, मतलब अगर उनकी बात करें तो 20+ वो हर एक एग्जाम में सही कर देते हैं। रीजनिंग भी हर एक मॉक में वो 20+ के आसपास सही कर देते हैं। टेक्नीशियन में मैं बात करूँ तो 25 में 20 यहाँ पे, 25 में 20 यहाँ पे। उसके बाद साइंस में उनका स्कोर हो रहा है कम 15। अब यही बच्चे क्या करते हैं कि मुझे साइंस बढ़ानी है तो इनका टाइम काट देते हैं, मैथ और रीजनिंग का इसका टाइम बढ़ा देते हैं। तो इसका टाइम जैसे ही बढ़ाएंगे, ये कम करेंगे, तो जब मैथ में प्रैक्टिस नहीं होगी, साइंस में प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इनका स्कोर थोड़ा सा कम हो जाएगा, आ जाएगा आपका 15 के आसपास। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आएगी, 17 आ जाएगा, मतलब आपको 7 नंबर का लॉस हुआ। जितने नंबर का आपको लॉस हुआ है उतने नंबर का यहाँ पे बढ़ा भी ना पाए, इसलिए ये सॉलिड नंबर होते हैं। ये तो आपका फंसना ही फंसना है। तो भाई मैथ और रीजनिंग की तैयारी जरूर करते रहें। उसके बाद मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ भाई, मैं अगर बात करूँ तो मैं तो एनसीईआरटी की साइंस पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर जो प्री में आए हुए प्रश्न हैं, वो चाहे एएलपी के हों, चाहे जेई के हों, चाहे जिस एग्जाम के हों, रेलवे जितने भी हैं। साथ ही अभी लेटेस्ट में एसएससी सीजीएल हुआ, क्योंकि ये भी तो टीसीएस करा रही है। सीजीएल के एग्जाम पर भी मेरा फोकस है, इसका भी मैं प्री तैयार कर रहा हूँ। खासकर साइंस के जो प्रश्न हैं, साइंस जरूर कवर कर रहा हूँ। इससे का अंदाजा मिल जाता है कि टीसीएस साइंस पे कितना डीप जा रहा है और क्या पूछ रहा है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है। तो लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीजीएल के मेरे पास सारे के सारे प्रश्न भी है, तो मैं वो भी तैयार कर रहा हूँ। साथ ही न्यूमेरिकल भी देख रहा हूँ कि कहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है। तो इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनी बना रखी है और उसी तरीके से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे हम कोई मॉक देंगे तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं या मेरी तैयारी कैसी चल रही है। तो आप लोगों को वीडियो जरूर मिलता रहेगा। तो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नोट्स की डिटेल या जानकारी देता हूँ, वरना मेरे पास तो मैसेज ऐसे आते हैं कि आप कंपटीशन क्यों बढ़ा रहे हैं। आप सिर्फ और कोई वीडियो अपलोड करिए, कोई भी ऐसे टॉपिक की वीडियो मत डालिए जिससे कंपटीशन बढ़े। ऐसे बहुत सारे मैसेज मेरे टेलीग्राम पे आते हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो को जरूर लाइक किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।